अच्छा जी, हमने बात की थी कि जो सारे मैटर है वो 3 किस्म के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। और वो कौन से पार्टिकल हैं जी? प्रोटॉन जिस पे के पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और तीसरा कौन सा था? न्यूट्रॉन। तो सारे जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, तो सारे जो हमारे पास मैटर है वो इन 3 पार्टिकल से, फंडामेंटल पार्टिकल से ही मिलकर बने हुए हैं। तो बेसिकली अगर ये 3 ही पार्टिकल हैं तो बेसिकली मैटर कैसे डिफरेंशिएट होता है कि ये जो है बेसिकली क्या पूरी कायनात में 3 ही किस्म के मैटर है? नहीं, अगर हम बात करते हैं तो मैटर तो बड़ी किस्मों का है जी। ठीक है, तो सबसे पहली जो वेरिएशन है इनके कॉम्बिनेशन में वो बेसिकली एटॉमिक लेवल पे आ जाती है। तो ये बेसिकली मिलके फर्स्ट यूनिट बनाते हैं जी मैटर का, जिसे एटम कहते हैं। तो उसी में जो वेरिएशन आ जाती है वो वेरिएशन क्या है? इनके कॉम्बिनेशन से आता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होते हैं और फिर हमारे पास एटम की प्रॉपर्टीज़ जो है या डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं एटम। जैसे एक प्रोटॉन वाले को हम हाइड्रोजन कहते हैं, 2 प्रोटॉन वाले को हीलियम और 3 को लिथियम, और इस तरह के 118 एलिमेंट हैं जो आज तक डिस्कवर हो चुके हैं। तो ये वेरिएशन जो फर्स्ट लेवल पे है वो इसी जगह पे आ जाती है। तो ये सबसे पहले हमारे पास वेरिएशन है। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो एटम है या एलिमेंट है वो अभी तक 118 डिस्कवर हुए हैं। तो फिर मैटर तो वो लातदाद होते हैं, वो 118 क्यों नहीं होते? तो दूसरे जो लेवल पे जो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन वेरिएशन आती है वो इन एटम के बेसिकली कॉम्बिनेशन में आती है। तो ये एटम बेसिकली इस तरह डिफरेंट कंबाइन होते हैं, इस तरह कि ये डिफरेंट जो है वो चीज़ें बनाते हैं, तो जिससे हमारे पास डिफरेंट मैटर्स बनते हैं। तो इनके इन एटम के मिलने को ही हम क्या कहते हैं? बॉन्डिंग कहते हैं। अब देखिए कि बेसिकली वजह क्या है कि ये एटम जो है वो बेसिकली मिलते क्यों हैं? तो इसकी जो वजह है, शुरू शुरू में जो साइंटिस्ट ने थे उन्होंने बेसिकली एक बात नोट की। उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट डिस्कवर किए जो एट्थ ग्रुप में हमने देखे थे जी, जिनको नोबल गैसेस कहा जाता था। कि उनमें खासियत क्या? उनमें खासियत ये थी कि वो बेसिकली इनर्ट थे और वो स्टेबल थे, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं थे करते। वो ग्रुप कौन सा था? तो वो ग्रुप था जी हमारे पास हीलियम, और दूसरे पे आता है नियोन और एर्गोन, फिर क्रिप्टॉन, फिर आपके पास था जी जिनोन था, फिर रेडोन था। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप था जो जो कि बेसिकली स्टेबल ग्रुप है, और ये नोबल गैसेस इसलिए कहलाती हैं किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो बेसिकली जो आपके पास यानी अब क्वेश्चन ये है ना, हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये मिलते क्यों हैं? कौन सी ऐसी वजह है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये एलिमेंट जो है आपस में कंबाइन होते हैं और बॉन्डिंग करते हैं? तो यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वही बेसिकली वजह क्या थी जी, कि ये कि जो मतलब, और इनके जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट है वो इनकी कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहते हैं, इन नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल थे। और वो यानी हम ओवरऑल शॉर्टली बोलें तो फिर बेसिकली वो क्या है जी कि एलिमेंट जो है वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। और स्टेबिलिटी से मुराद क्या है? जो आपके पास नोबल गैसेज की कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेन करना चाहते हैं इनके रिस्पेक्टिव जो एलिमेंट है। देखिए, ये तो बात समझ आ गई कि ये स्टेबल थे, और ये स्टेबल है क्यों? ये क्या बात है जी? इसकी अगर हम बात करें तो इनकी स्टेबिलिटी से क्या मुराद है बेसिकली? देखें जी कि इनके जो है ना आउटर मोस्ट में, ठीक है, तो इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। इलेक्ट्रॉन पूरे से क्या मुराद है? अब देखें कि अगर किसी, हमने पीछे भी बात की, अगर किसी एलिमेंट का एक ही शेल है, तो उसमें अगर दो कंप्लीट होंगे, दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे, तो हम ये कहेंगे कि वो बेसिकली कंप्लीट शेल है और वो स्टेबल होगा। तो हीलियम के केस में आपने देखा कि उसके दो इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए वो स्टेबल थी। जबकि इसी की पीरियड के अंदर हाइड्रोजन जो है इसके अंदर, इसके आउटर मोस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो कि स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो हीलियम की जो है जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेन करना चाहता है, यानी स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। इस वजह से वो केमिकल बॉन्डिंग करता है। वो कैसे करता है, कि कितनी टाइप की होती है वो आगे हम जिक्र करेंगे। तो ओवरऑल हम ये समझ रहे हैं कि बॉन्डिंग करता क्यों है। तो बेसिकली इस रूल को लेविस ने बोला था जी डुप्लेट रूल। यानी ये क्या है आपके पास? डुप्लेट रूल है कि फर्स्ट पीरियड जो है वो हाइड्रोजन जो है वो हीलियम की जो है कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहता है। ठीक है, अब नियोन की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 10 है। तो इसके बेसिकली कोर शेल में दो हो गए, कोर शेल में दो इलेक्ट्रॉन हो गए, और 8 जो है वो बेसिकली आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल के अंदर 8 होते हैं। अब यही वो बात थी जो कि मतलब इसको स्टेबल करती है कि इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी इसका ऑक्टेट रूल जो है, ऑक्टेट और 8 वाले को क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल जो है इसका
कंप्लीट है, इस पर ऑक्टेट रूल बेसिकली लगता है। इसको कहते हैं ये स्टेबल है। अगर किसी के आउटर मोस्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यानी फर्स्ट के बाद जो अगर शेल होगा तो उसके अंदर अगर 8 पूरे हैं तो वो स्टेबल होगा। इसी वजह से इसके जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट है जो इसके पीरियड में है वो इसकी कन्फिग्रेशन जो है नियॉन की कन्फिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं। और जो एर्गोन की बेसिकली पीरियड है इसके जो एलिमेंट है वो इसकी जो स्टेबल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो अटेन करना चाहते हैं स्टेबल होने के लिए। तो ओवरऑल हमने बात की कि स्टेबिलिटी से क्या मुराद है। स्टेबिलिटी से मुराद ये है कि वो यानी अपनी जो रिस्पेक्टिव आपके पास नोबल गैसेस हैं उनकी कन्फिग्रेशन अटेन करना चाहते हैं और डुप्लेट रूल पूरा करना चाहते हैं और ऑक्टेट रूल पूरा करना चाहते हैं। तो ये कंप्लीट बात थी जी कि बेसिकली कि बॉन्डिंग होती क्या है और बॉन्डिंग कहते हैं किसको है। तो आगे हम बात करेंगे जी आपके पास के टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग की। तो बेसिकली आपके पास जो मेन टाइप्स हैं जी वो दो किस्म की हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप कौन सी है जी, आयोनिक बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्ड यानी आयोनिक। तो बॉन्ड दो किस्म के होते हैं, आयोनिक बॉन्ड एंड सेकंड है जी आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड। अब अगर बात करें जी कोवैलेंट बॉन्ड की तो कोवैलेंट बॉन्ड भी दो किस्म के होते हैं आपके पास, यानी देखें जी पोलर और आपके पास दूसरा है जी नॉन पोलर। किसी टेक्स्ट बुक में इसको प्योर कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट प्योर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। अगर हम नॉन पोलर की बात करें तो इसकी भी मज़ीद हमारे पास टाइप्स हैं, जैसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, आपके पास फिर जी डबल कोवलेंट बॉन्ड, सही है। थर्ड वन इज जी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर की आगे तीन टाइप्स हैं। तो हम शुरू करते हैं जी बेसिकली आयनिक कोवलेंट बॉन्ड की से। तो आयनिक कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है जी, आयनिक कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली हमारे पास, अगर हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट ग्रुप की बात की थी जिसमें कि हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, फिर आपके पास लिथियम, फिर नेट्रियम, फिर आपके पास पोटेशियम आता था, फिर रुबिडियम आता था, फिर सीजियम आता था और फिर फ्रांसियम। तब देखें जी कि बेसिकली इनकी वैलेंसी की बात की थी जो कि +1 थी, ठीक है। अब देखें कि बेसिकली अगर हम लेट से लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था। तो चलें जी इधर लिख लेते हैं जी 3 प्रोटॉन है। तो अब हमने ना जब भी बात करनी है केमिकल बॉन्डिंग की तो एक बात आपने याद रखनी है, हम वैलेंस शेल की बात करेंगे तो सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड करती हैं। वैलेंस शेल, वैलेंस शेल क्या होता है जी, देखें इसके पहले शेल के अंदर जी दो, तो पहले शेल में दो ही आते हैं इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली क्योंकि हमने 3 पूरे करने हैं तो इसका दूसरा शेल जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर 3 पूरे करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो होगा, सही है। तो दो इसके कोर शेल के अंदर, इसे कोर शेल कहते हैं और इसे वैलेंस शेल कहते हैं। तो वैलेंस शेल में इसका एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखें जी कि बेसिकली अगर हम देखते हैं कि जैसे हमने पीछे बात की है कि वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं तो इस पर ऑक्टेट रूल लगेगा। तो ऑक्टेट रूल क्या से क्या मुराद है, अगर ये इसने स्टेबल होना है तो इसने अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 पूरे करने हैं, जबकि इसके शेल में कितने हैं, एक है, ठीक है। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं जी लेट से फ्लोरीन की बात करते हैं। तो फ्लोरीन का बेसिकली एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो चले जी 9 होगा तो शेल में पूरे करते हैं जी। पहले शेल के अंदर 2 हो गए, दूसरा शेल शुरू हो जाएगा तो इसको देखते हैं जी बेसिकली 1 2 9 पूरे करने हैं, 2 और 2 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो काउंट करें जी आउटर मोस्ट शेल में, जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी वैलेंस शेल बेसिकली इंपॉर्टेंट है इसमें। तो वैलेंस शेल के अंदर 1 2 3 4 5 6 और कितने हो गए जी 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो हो गए। अब आप खुद सोचें ना कि बेसिकली इसको क्या है जी कि इसने बेसिकली आप 8 7 जो है गेन करने हैं। तो अब एक तो तरीका ये है कि ये 7 गेन करे और आपने 8 पूरे कर ले आउटर मोस्ट में और स्टेबल हो जाए। जबकि एक दूसरा आसान तरीका भी है कि ये जो इसका आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है ना इसको लॉस कर दे और कोर शेल के तो पहले कंप्लीट है तो इस तरह भी स्टेबल हो सकता है।
सही है। तो फिर ये क्या करता है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली जो है वो इसको बेसिकली ट्रांसफ़र कर देता है, लॉस कर देता है, और वो इसको ट्रांसफ़र क्यों करता है, इस इधर देखें जी, 1 2 3 4 5 6 7 और बैलेंस शेल में कितने हैं। तो इसके लिए ये आसान है कि 7 अपने लॉस करके एक और शेल कंप्लीट कर ले, या ये आसान है कि एक को गेन कर ले, और आपके पास जो है वो अपना जो आउटर मोस्ट शेल है बैलेंस शेल उसको कंप्लीट कर ले और स्टेबल हो जाए। तो डेफिनेटली ये गेन करना इसके लिए आसान है, और इसमें एक लॉस करना आसान है। देखिए जी कि इसके अंदर 3 प्रोटॉन थे, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होता है, 3 पॉजिटिव ही अब जो बचा है उसकी बात हम कर रहे हैं, तो 3 पॉजिटिव ही रह गया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक लॉस किया ना इसने, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो नेगेटिव चार्ज कितने रह गए जी, 2 रह गए। तो 3 में से 2 निकालो, पॉजिटिव 1 1 बचता है, तो इसलिए इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, जो पॉजिटिव 1। और इस केस में बात करें तो 9 इसके ऊपर क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज है 9। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 2 एंड 8 10 हो जाएंगे, 10। तो बेसिकली चलें जी, इसको हम ऐसा करते हैं जी, ऊपर लिख लेते हैं, एक मिनट जी। तो ये आ गया, चलें जी, -10। तो आपके पास टोटल कितने हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, माइनस बेसिकली होता है ऑपरेशन, तो 10 में से 9 निकाल लें तो बेसिकली आपके पास 1 बचता है। और कौन सा बचेगा जी, -1 बड़ी वैल्यू के साथ कौन सी सिंबल है जी, नेगेटिव की, तो इधर क्या लगा है, -1। तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, जब ये लॉस करेगा तो इस पर +1 चार्ज आएगा, एक लॉस करेगा तो +1 और ये गेन करेगा तो -1, ठीक है। तो बेसिकली ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। अब क्योंकि इस पे पॉजिटिव है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो जो आपके पास हमने बात की थी, जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स बेसिकली अट्रैक्ट, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्स एक इनके ऊपर, और ये बेसिकली क्या बन जाएगा जी, लिथियम फ्लोराइड, ठीक है। सॉरी, इसको कैपिटल डालना है आपने, तो लिथियम फ्लोराइड। अब जी आपके पास जो बेसिकली आपके पास ये जो है ना, ये जो आपके पास जिस पे चार्ज आ जाता है, तो एटम के ऊपर अगर एलिमेंट के ऊपर अगर चार्ज आ जाए तो उसे आयन कहते हैं। तो ये पॉजिटिव आयन है, ये क्या है जी, आपके पास पॉजिटिव आयन को कैटायन कहते हैं और नेगेटिव आयन को एनायन कहते हैं। तो ये जो हमारे पास 2 आयन हैं, इन पे अपोजिट चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, और इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, इस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आयन के मिलने से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं जी, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो अगर हम देखते हैं जी कि लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन बेसिकली फ्लोरीन है, तो इसको जब नेगेटिव आयन फ्लोरीन का नेगेटिव आयन होगा, तो याद रखना आपने आई डी ई जो सफिक्स है वो जोड़नी है। तो फ्लोराइड, फ्लोरीन से फ्लोर, और आई डी फ्लोराइड, यानी आपको इस पे फ्लोराइड, ठीक है। इस तरह ये जो लिथियम फ्लोराइड है, लिथियम फ्लोराइड, सॉरी हम लिथियम, ठीक है, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम, तो ये इस तरह लिथियम फ्लोराइड। अब ये जो लिथियम फ्लोराइड है, ये बेसिकली ऐसा मतलब पूल, एक पूरा पूल होगा, क्रिस्टलाइन इन नेचर होगा, सही है। क्रिस्टलाइन का, क्रिस्टल का क्या मतलब होता है अभी हम देखते हैं नहीं। तो बेसिकली सारे लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए ये जो लिथियम है, ये इस फ्लोरीन के लिए भी वही बेसिकली अट्रैक्शन रखेगा, और इस फ्लोरीन के लिए भी वही अट्रैक्शन रखेगा, और इस फ्लोरीन के लिए, और ये जो लिथियम है ये इस फ्लोरीन के लिए भी वही रखेगा, और इसके लिए भी। तमाम जो लिथियम है वो फ्लोरीन के लिए वही अट्रैक्शन रखते हैं जो अपने फ्लोरीन के लिए। इस तरह ये एक एक यकजान होंगे, एक क्रिस्टल की शक्ल में होंगे, 3 डायमेंशनल, इसे कहते हैं क्रिस्टल लेटस, क्रिस्टल। तो क्रिस्टल लेटस बनेंगे, सही है। अब ये क्या है, ये हम आगे जाके क्लियर करेंगे। तो आपने ये समझना है कि इसमें सारे जो लिथियम है वो सारे हर क्लोरीन के साथ, फ्लोराइड के साथ उसी ताकत से, उसी एक फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि सारे एक जैसे ही जुड़े होते हैं, सही है। अब देखिए, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में बताऊं, तो बेसिकली जो आपके पास लिथियम का था, सही है, अगर ये उसका इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा था, तो अब परमानेंटली जो है वो इस जगह पे चले जाएगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो इस तरह का कुछ बनेगा, तो जो परमानेंटली हमारे पास फ्लोरीन के ऑर्बिट में ही ऑर्बिट करेगा और वापस नहीं आएगा। और इनका जो बॉन्ड है वो किस लिए, क्योंकि ये दोनों क्या हो गया, आयन बन गए, इस वजह से ये आपस में बॉन्ड बना के ही रहेंगे और दोनों स्टेबल रहेंगे।
आ, अब जो आपके पास आयनिक बॉन्ड में जो चीज़ बनती है ना, तो पहली बात है कि जब हमने आगे इसको क्लियर करेंगे, तो जब टू अदर टाइप्स ऑफ एटम जब मिलते हैं तो वो जो एक नई चीज़ बनती है जी, वो बेसिकली क्या होती है, वो एक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कंपाउंड है, लेकिन अगर वो टू मतलब टू एक है टू सेम काइंड ऑफ एटम्स, और एक है जी टू अदर काइंड ऑफ एटम्स, तो ये अदर काइंड ऑफ एटम है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो चीज़ बनी है, अ, ठीक है, वो कौन सी है जी, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जी, तो जो बेसिकली आपके पास आने कंपाउंड में जो बनता है उसे इसे हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। अब ये क्या है, ये आगे हम क्लियर करेंगे। तो ओवरऑल हमने बात की कि जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो परमानेंटली आपको किधर नज़र आ रहा है जी, चलें जी, ये लिथियम है और ये आपके पास फ्लोराइड है, जो कि मैं हमेशा स्मॉल लिख देता हूँ, लेकिन कैपिटल लिखना है, सॉरी, मेरी बेसिकली हैबिट है, इस वजह से। चले इसको सही करते हैं। तो आपने लेट से ये फ्लोरीन, ठीक है। तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, लिथियम का, वो परमानेंटली आपके पास फ्लोरीन में ऑर्बिट करेगा इसको, और इधर आ जाएगा, ये लॉस कर देगा और ये गेन कर लेगा। तो अब देखें जी कि बेसिकली अगर हम बात करते हैं, आपके पास जी देखें कि यानी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बड़ा मैटर करता है, वो भी आपने याद रखना है। तो अगर दो बेसिकली एलिमेंट के अंदर 1.7 से, सही है जी, याद रखें जी, 1.7 से अबव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, तो बेसिकली वो जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा कंपाउंड कहलाएगा जी, आपके पास आयनिक कंपाउंड। और वो किस बॉन्डिंग से बनेगा, किस बॉन्ड से, आयनिक बॉन्ड से, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो लिथियम है ना, लिथियम, तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 0.98, ठीक है। और आपके पास जो यानी फ्लोरीन है, आपको पता है सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो फ्लोरीन ही है, जिसको कि लेट से 3.98 या 4 भी लिखते हैं, चलें 3.98 की बात करते हैं। तो आपके पास जो इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आया ना, ठीक है, तो ये क्या आपके पास ई एन डिफरेंस, जिसको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहते हैं, तो वो कितना है जी, आपके पास 3, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली किधर रिवॉल्व करेंगे जी, किधर ऑर्बिट, किसको ऑर्बिट करेंगे, परमानेंटली करेंगे जी, फ्लोरीन को ऑर्बिट करेंगे, और जो लिथियम है वो आपके पास लॉस हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो मैंने कंपाउंड बनाया है, ये बेसिकली इसका क्या है हमारे पास, तो लिथियम पे हमने देखा है +1, और फ्लोरीन यानी फ्लोराइड पे आपके पास प्लस, -1 जो है चार्ज होता है, तो -1। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, क्रिस क्रॉस मेथड। तो फ्लोरीन का 1 इधर इधर आ जाएगा, इधर, और सबस्क्रिप्ट लिथियम के, और लिथियम का जो सबस्क्रिप्ट है वो इधर, क्योंकि ये 1 1 है, 1 नहीं लिखते तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये Li यानी लिथियम और फ्लोराइड जो है वो साथ लिख देंगे, इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी कंपाउंड को लिखने का ये तरीका होता है। आई थिंक आपको समझ आएगा, ठीक है। कुछ मज़ीद बातें करते हैं जी, लेट से अब हम बात करते हैं जी, चले, यानी हम बात करते हैं लेट से लिथियम और ऑक्सीजन की बात करते हैं, सही है। तो ये आपके पास लिथियम, और फिर वही बात है जी कि आपके पास अगर हम बात करते हैं जी, चलें स्ट्रक्चर की बात करते हैं, चलें जी, आपके पास जो है फिर लिथियम 3 ही होता है, पहले शेल के अंदर 2 हो गए, आउटर मोस्ट में आपके पास एक आ गया। तो अब हम बात करते हैं जी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन 6 होता है, यानी आपके पास आउटर मोस्ट में जो है 6 होते हैं, एटॉमिक नंबर इसका जी 8 है। तो चलें जी, आपके पास ऑक्सीजन तो 8 पहले हम बात कर लेते हैं। तो अभी हमने जिक्र किया था जी कि आउटर मोस्ट शेल ही आपका इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको ध्यान रखना है आपने, बैलेंस शेल को। तो इसमें 6 आते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बेसिकली लॉस करेगा और वे परमानेंटली इस पे चले जाएगा, ठीक है। लेकिन ये काउंट करना, जब इस पे आ गया जी आपके पास, तो 6 और 1 7 हुआ है, तो ऑक्सीजन तो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुई, अभी भी स्टेबल नहीं हुई। तो फिर क्या होगा जी, फिर आपके पास एक और जो लिथियम है, फिर इसको भी बना लेते हैं जी, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन कोर शेल में और फिर 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी अपना जो है इसको लॉस कर देगी, और ये अपने दोनों कोर शेल कंप्लीट कर लेगा, और जो ऑक्सीजन है वो अपने 2 जो है,
तो इसमें आपके पास क्या बन जाएगा। अब लिथियम कितने हैं जी, लिथियम आपने अभी देखा है 2 और ऑक्सीजन 1 है जी आपके पास। तो ये क्या बन गया जी, आपको लिथियम ऑक्साइड बन गया। अब देखेंगे अगर फार्मूले में हम इसको बात करते हैं तो लिथियम प्लस आपके पास जी ऑक्सीजन जो कि O2 होती है, तो इसमें बना क्या जी, लिथियम 2 ऑक्साइड। अब इसको भी साथ साथ करते हैं। तो अभी हमने देखा कि ये जो कंपाउंड है ये कैसे बना, तो अगर हम इसको देखते हैं जी, लेट्स से वही बात है जी, लिथियम पे +1 चार्ज है और ऑक्सीजन पे आपको पता है ना 16th ग्रुप, यहाँ हमारे पास 6 ग्रुप में होते हैं जिसकी आउटर मोस्ट में 6 है और इसे 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए, इस पे चार्ज -2 होगा। ये सारी बातें हमने की हैं। तो अब इस क्रिस क्रॉस मेथड के ज़रिए इसका 2 इधर सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा और इसका 1 इधर। तो ये 2 आपको नज़र आ रहा है जी, ये इधर आ गया और ये। तो इस तरह हम फार्मूला को लिखते हैं, कंपाउंड के फार्मूलाज को। तो हमने बात की जी कि बेसिकली अब देखें साथ साथ ना बैलेंस भी कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एटम्स, इधर लिथियम के 2 हैं, तो इधर जब हमने इक्वेशन लिखी थी ना, केमिकल फार्मूला इसका लिखा था, तो इधर 1 था, तो इधर हमें क्या लिखना पड़ेगा जी 2। और इधर ऑक्सीजन 2 है जबकि इधर आपके पास 1 ही ऑक्सीजन है, तो इधर भी आपको 2 डालना पड़ेगा। अब हमें लिथियम को दोबारा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि देखिए कि इधर 1 है, तो 1 ऑक्सीजन 1 2 ज़ा 2, तो ऑक्सीजन 2 होगी, तो इधर इधर पहले ही 2 है, तो जो लिथियम है ना ये 2 2 ज़ा 4 होगी, तो इस वजह से हमें इधर 4। अब दोनों तरफ से बैलेंस, सही से कहते हैं इक्वेशन बैलेंस करना। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन को बैलेंस किया, ठीक है। तो चले मज़ीद इसके थोड़े से केसेस की बात करते हैं। तो चले आपके पास ना अब सेकंड ग्रुप के अंदर आ जी कैल्शियम, ठीक है। तो इस पे चार्ज होता है जी 2, सेकंड ग्रुप में है, इस वजह से +2 चार्ज होगा। इसको अगर हम बात करते हैं किसके साथ जी, लेट से कौन सा है जी आपके पास, चलें जी हम चलें तो चलें क्लोरीन के साथ बात, सही है, क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन बेसिकली आपके पास चार्ज है जी -1। तो आपके पास कंपाउंड कैसे बनेगा जी, तो पहली बात आया नहीं कंपाउंड बनेगा, सही है जी। तो अब मैंने इधर बताया जी, देखें +2, तो ये आपके पास कंपाउंड बनेगा। ये जो 2 है ये वाला, ये आपका इधर आ जाएगा सबस्क्रिप्ट में इसके बाद, और क्लोरीन का जो 1 है वो इधर आ जाएगा। 1 को नहीं लिखते तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेंगे, कैल्शियम। अब क्योंकि -1 चार्ज है क्लोरीन पे, तो इसको क्या लिखा जाएगा, क्लोराइड लिखा जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या हम है, तो इधर 2 डालेंगे जी 2। इधर दूसरी बात क्या हम है, तो दूसरी बात यह हम है कि जब भी कंपाउंड लिखना है तो पॉजिटिव को पहले रखना है और नेगेटिव को बाद में रखना है। इधर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं डालना, इधर ही था ये। तो अभी तो हमारे पास ये स्टेबल एक हम आपके पास ये कंपाउंड बन गया, तो बस समझाने के लिए बात कर रहे थे। तो ये आपके पास इस तरह आप फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो आप देखें जी क्लोरीन के 2 इधर इधर, अब बैलेंस भी साथ साथ करते हैं। क्लोरीन के 2 बेसिकली पार्टिकल्स हैं, 2 एटम्स हैं, तो इधर हमने क्या डालना है जी 2 डालेंगे। तो कैल्शियम एक ही है, तो ये हमारे पास बैलेंस हो गई, सही है। बैलेंस भी साथ करते हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या है, कैल्शियम क्लोराइड आ गई। तो अब मज़ीद बात करते हैं जी, लेट से अब देखें जी कि आपके पास लेट से चलें पोटेशियम आ गया और आपके पास हम कहते हैं जी सल्फ़र आ गया, सही है। अब पोटेशियम बेसिकली ग्रुप 1 में है, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा जी, +1। और जो सल्फ़र है ये आपके पास किधर होता है जी, ग्रुप 6 में होता है, तो इस पर कौन सा चार्ज होता है जी, -2। तो आपको प्रोडक्ट क्या बनेगी फिर आपके पास, यानी इधर क्या आ जाएगा 2 और ये वाला 1 इधर आ जाएगा। तो सल्फ़र के साथ पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम K2S, K2S पोटेशियम सल्फाइड। तो इधर आपके पास पोटेशियम के 2 एटम है, तो आपको इधर क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो सल्फ़र का एक ही एटम है, तो इधर एक ही है। तो इस तरीके से आपके पास ये एक जो है कंपाउंड कौन सा जी,
आयनिक कंपाउंड जो है वो बन गया। अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं बेसिकली आपका एल्यूमिनियम और आपको पता है फास्फाइड, तो फास्फोरस पे बेसिकली ये आपके पास जी फिफ्थ ग्रुप के अंदर है, तो इस पे चार्ज होता है जी -3। तो जब चार्ज आ जाए फास्फाइड बन गया तो एल्यूमिनियम फास्फाइड, क्योंकि 3 और 3 है तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो एल्यूमिनियम फास्फाइड बनेगा। तो इसी तरह अगर बड़े सारे हो सकते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ बेसिकली इधर नोट करनी है कि जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बनता है या आयनिक बॉन्ड के अंदर एक हमेशा मेटल होती है और एक नॉन मेटल होती है। तो यही इसकी पहचान है, जब भी आपने एक मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में जो कंपाउंड होता है उसे क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये बड़ी अहम बात है, इसको आपने याद रखना है। अब जी अ, चलें गैस करें बेसिकली इसकी प्रोडक्ट क्या हो सकती है। लेट्स से आपके पास है जी बेरिलियम, तो लेट्स से क्लोरीन की बात करते हैं, तो इसकी प्रोडक्ट क्या होगी। तो बेरिलियम इज़ दी अर्थ क्रस्ट मेटल, सेकंड ग्रुप में आती है, तो इस पे चार्ज कौन सा है जी +2, क्लोरीन -1। तो बेसिकली पॉजिटिव को पहले लिखेंगे फिर नेगेटिव को लिखेंगे, तो इसका 2 इधर आ जाएगा और इसका 1 इधर लिखा जाएगा, लेकिन 1 लिखने रेशो में लिखते ही नहीं। तो बेसिकली ये आपके पास आ जाए बेरिलियम क्लोराइड। अगर बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने से क्लोरीन के साथ 2 आ जाएगा और बाकी चीज़ बैलेंस है। तो इस तरीके से एक और देखते हैं जी। तो लेट्स से आपके पास तो इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी। अब सोडियम फर्स्ट ग्रुप में है, अल्कली मेटल है, +1 है, और OH इज़ द पॉलीएटॉमिक आयन जिस पे चार्ज -1 होता है। तो आपको प्रोडक्ट क्या निकलेगी जी NaOH। इसी तरह अगर हम बात करते हैं लेट से कैल्शियम प्लस सल्फेट आयन SO4 2-, तो आपके पास बेसिकली कैल्शियम सेकंड ग्रुप में है, ये एक अर्थ क्रस्ट मेटल है, तो इसके ऊपर चार्ज +2 होता है। तो आपका प्रोडक्ट क्या आएगी कैल्शियम सल्फेट। तो बेसिकली चार्जेस जो हैं वो देखें इस तरह, Ca2 नेग ये वाला इधर आ जाएगा और SO4 और ये वाला इधर आ जाएगा, लेकिन यानी चलें जी इधर लिख लेते हैं। तो 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2, तो आपका प्रोडक्ट क्या है कैल्शियम सल्फेट आ जाएगी। बाय द वे सल्फेट भी एक पॉलीएटॉमिक आयन है, इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और इसको हम समझेंगे कि पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं। तो बेसिकली आपके पास जो यानी आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड है जी, उसमें क्या है जी कि उसमें आयन्स बेसिकली आपस में मिलते हैं, क्योंकि एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है एक पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। इस वजह से वो आपस में मिलकर रहेंगे और एक बॉन्ड बनाएंगे जिसे क्या कहते हैं जी आयनिक बॉन्ड कहते हैं।
और दूसरी क्या है कि इसमें एक जो आयन है, एक जो एटम है वो अपना लॉस करके कैटायन हो जाएगा और एक गेन करके एनायन हो जाएगा। और इसमें बेसिकली गेन और लॉस यानी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका क्लाउड हमने देखा और फिर ई एन डिफरेंस देखा 1.7 से अबव जो है वो आयनिक बॉन्ड होता है। जिन दो एलिमेंट का आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है 1.7 से ज़्यादा आ जाए। और तीसरी अहम बात क्या है जी कि इसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल मोस्ट ऑफ द केस होता है। और ये सारी बातें की। अब हम बात करेंगे जी आपकी जी के लेट से हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली हमारे पास दो किस्म के थे जी। एक कौन सा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड या प्योर कोवलेंट बॉन्ड। तो उसकी बात करते हैं जी कि लेट से आपके पास हाइड्रोजन है। अब देखें कि बॉन्डिंग के अंदर ना मैं सिर्फ बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा, ठीक है। तो पीछे हमने बात की है कि क्यों। तो अब अगर दूसरा हाइड्रोजन है बेसिकली, अब ये हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में वन आउटर क्या इसका होता ही एक शेल है, तो इसमें ये हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेन करना चाहता है। तो अब अगर बात करते हैं जी कि ये बेसिकली अपनी स्टेबिलिटी कैसे गेन कर सकता है, ठीक है। तो अब ये अगर मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो सबसे कम नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें है। तो अब ये तो यानी प्रोटॉन तो किसी पे दूसरे एलिमेंट पे पुल लगा के उसका इलेक्ट्रॉन तो अपनी तरफ कंप्लीटली तो नहीं गेन कर सकता। तो गेन तो नहीं है करता है कंप्लीटली, लेकिन अगर ये लॉस कर दे अपना ये वाला आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है लॉस कर देता है, तो फिर भी ये क्या इसका तो कोर शेल ही नहीं है, तो इस वजह से ये स्टेबल तो नहीं हो सकेगा। इस वजह से इसकी ये मजबूरी होती है और ये ज़्यादातर कोशिश करता है कि मैं बेसिकली जो है ना इलेक्ट्रॉन वो क्या करूँ जी, शेयर कर लूँ। तो बेसिकली आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है जी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली कंप्लीटली ट्रांसफ़र होते हैं, एक लॉस करता है और एक गेन करता है। तो लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो आपस में शेयर होते हैं, यानी शेयरिंग के ज़रिए ये एक दूसरे की वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस तरीके से ये बॉन्ड बनाते हैं, तो जिसमें म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन जो है शेयर बनता है। और शेयर से जो बेसिकली बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और इसको इस तरह हम डोनेट सॉरी कह रहा हूँ, इसको डिनोमिनेट किया जाता है एक लाइन के साथ जो कि बॉन्ड पेयर को शो कर रहा है। अब ये जो बॉन्ड पेयर है ये इसके ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करेगी और इसके ऑर्बिट में भी, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगी और इसको भी सेटिस्फाई करेगी। तो इसे कहते हैं जी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है इसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो अब अगर हम देखते हैं जी कि थोड़ी सी चीज़ों की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.2 है। और ये भी क्योंकि हाइड्रोजन है तो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2। तो ई एन डिफरेंस अगर ले तो ये क्या आता है जी, ज़ीरो। अब जो प्योर कोवलेंट बॉन्ड है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़ीरो से लेके 0.5 तक जो ई एन डिफरेंस है वो जिसका भी आएगा वो बेसिकली हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा जी, प्योर कोवलेंट बॉन्ड या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो सेम अगर आपके पास जो एलिमेंट होंगे जो उनके अंदर जो बॉन्ड डेफिनेटली प्योर कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इनका ई एन डिफरेंस हमेशा ज़ीरो ही आएगा, तो इसे प्योर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो आप देखें कि बेसिकली एक और चीज़ हम ऑब्ज़र्व करें तो इसमें जो है दोनों एलिमेंट जो है वो शामिल जो होते हैं वो दोनों ही नॉन मेटल्स होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड के अंदर एक मेटल और नॉन मेटल थी, इसके अंदर दोनों ही नॉन मेटल्स होती हैं। अब देखें कि अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन के अंदर जो बेसिकली लेट से सी है जिस पे के +4 चार्ज होता है, और हम हाइड्रोजन की बात करें जिस पे जी आपके पास अब वैसे तो वो +1 होता है, लेकिन कार्बन के केस के अंदर इसमें हमारे पास -1 चार्ज आ जाता है। इसमें आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो बेसिकली क्या होगा जी, CH4, जो कि मीथेन एक गैस है जी, नेचुरल गैस है जो आपके घरों में भी। तो कार्बन भी एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल के दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है उसे क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और आप देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड कौन सा जी, प्योर कोवलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर या पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आपके पास 2.55 होती है कार्बन की जो है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसी तरह हाइड्रोजन की जो है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या है जी, 2.2। तो बेसिकली
आपके पास जो एन डिफरेंस जो आया जी आपके पास वो आया जी 0.35। तो अभी हमने बात की है कि 0.0 से 0.5 के दरमियान में जो ई एन डिफरेंस होता है वो बेसिकली कौन सा जी कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र नहीं होते बल्कि शेयर होते हैं, और ये दो नॉन मेटल्स के दरमियान में बेसिकली बॉन्ड पाया जाता है। तो इसके अगर देखा जाए तो बेसिकली आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड है वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। यानी ये अगर आपके पास कार्बन है तो ये क्या है जी हाइड्रोजन। तो इसके अलावा आपके पास अगर ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, तो यानी एक जैसे ही रिवॉल्व करेंगे कार्बन के ऑर्बिट में भी और हाइड्रोजन के भी, यहाँ हाइड्रोजन के और हाइड्रोजन के जो एटम में एक जैसा इसकी जो है ऑर्बिट करेंगे, एक जैसे ऑर्बिट करेंगे। तो अब देखें जी कि डायटोमिक जो आपके पास, यानी जैसे फ्लोरीन एक गैस है और फ्लोरीन आपस में क्या बनाते हैं जी, देखें कि आउटर मोस्ट में 7 होते हैं। ठीक है, तो ये अब आपने इसको काउंट करना है जी, ये जो बॉन्ड पेयर है ये दोनों के लिए काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके भी सेटिस्फेक्शन होगी, इसको भी स्टेबल होगी, और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये भी स्टेबल होगी। तो ये बेसिकली F2 लिखा जाता है, ये डायटोमिक, और ये कौन सी बेसिकली बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह जो हेलोजेंस होते हैं Cl2, ये भी सेम वही है जी आपके पास। इसी तरह O2 H2, यानी I2। तो ये सारे हमारे पास क्या है जी, कोवलेंट बॉन्ड है, प्योर कोवलेंट बॉन्ड है। तो अब हमने प्योर कोवलेंट बॉन्ड की बेसिकली टाइप्स की बात की थी, तो यहाँ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो इसकी टाइप्स की बात करते हैं जी आपके पास। तो लेट से बात करते हैं जी, जैसे हमने पीछे बात किया है, चलें जी क्लोरीन की बात करते हैं। तो Cl क्लोरीन, और इस पे हमने बात की थी जी कि देखें कि 1 2 3 4, और अगर दूसरा इसका एटम बनाते हैं जी, तो एक को क्रॉस के साथ और दूसरे को डॉट के साथ हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं 1 2 3। और ये आपस में बॉन्ड, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शेयरिंग हो जाती है इनकी, और ये क्या बन जाती है आपका क्लोरीन गैस, जिसको कि Cl2 लिखा जाता है। तो बेसिकली इसमें देखा जाए तो आपके पास यानी एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन, इसने आपस में जो शेयरिंग किया है एक एक इलेक्ट्रॉन की, और आप देखो कि एक ही लाइन है इसमें, आप बॉन्ड जो लाइन और बॉन्ड को लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपको एक ही लाइन नजर आएगी। तो ऐसा जो जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर होते हैं इसे कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जी ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन जो है आउटर मोस्ट में, चलें जी 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह ऑक्सीजन अगर दूसरी बात करते हैं जी, चलें जी तो ये इस तरह बॉन्ड आपस में बना लेते हैं। आप काउंट करने हैं जी ये सेटिस्फाई हो या स्टेबल हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये जो बॉन्ड पेयर है ये दोनों में काउंट करना है। तो 8 इसके हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 8 इसके, ये दोनों स्टेबल हो गए, और हमारे पास क्या इसका जो है प्रोडक्ट आया जी O2 ऑक्सीजन गैस। तो आप देखेंगे कि इन्होंने आपस में
दो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किए हुए हैं, इस वजह से हम ये कोवलेंट बॉन्ड की कौन सी टाइप है जी, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग दो इलेक्ट्रॉन की होती है। अब अगर हम बात करते हैं जी नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन बेसिकली आपके पास जी देखिए जी 5 इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेवन्थ ग्रुप में होता है, सेवन्थ कह रहा हूँ सॉरी, फिफ्थ ग्रुप में होता है। तो चलें जी 1 2 3 या चलें जी एक मिनट। तो देखें जी ये वाला जो बॉन्ड पेयर ये बन जाएगा, ये भी और ये भी, तीन बॉन्ड पेयर बनेंगे और इसमें तीन इलेक्ट्रॉन जो है आपस में शेयर होंगे, और ये आपके पास इसका जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा जी N3। सॉरी पीछे भी हमने इसमें मिस्टेक किया है, तो N2 N3 नहीं है, तो बेसिकली टू डायटॉमिक है, तो दो एटम है N2। तो आप देखें जी कि इसके अंदर तीन इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हुए हैं, इस वजह से इसमें तीन जो है बॉन्ड बनेंगे, तो इसे क्या कहते हैं जी, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये इसकी पहचान क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है जी, इसको एक सिंगल लाइन के साथ, इसको डबल लाइन के साथ और इसको ट्रिपल लाइन के साथ जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड और ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो प्योर कोवलेंट बॉन्ड की हमने बात की जी कि प्योर कोवलेंट बॉन्ड जो जिनकी वैलेंसी एक जैसी होती है उनके दरम्यान में बेसिकली ये ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली ट्रांसफ़र नहीं होते बल्कि शेयर होते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन की क्लाउड की बात की तो इलेक्ट्रॉन जो है दोनों के ऑर्बिट में एक जैसा ही जो है रिवॉल्व करता है। और ये डिफरेंस की बात की जो कि कितना होना चाहिए जी, आपके पास 0.5 से लेस होना चाहिए, 0 और 0.5 से लेस होना चाहिए। तो ये फिर हम कौन सा कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, ये कौन सा है जी, प्योर कोवलेंट बॉन्ड या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। आगे चलते हैं जी, हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो चलें जी, अब जी देखें पोलर, पोलर से क्या मतलब है और ये सारी बातें। अब लेट्स से ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड ही है जिसके बेसिकली आपके पास ना जिसमें दो पोल बन जाते हैं। अब पोल पता है आपको किसको कहते हैं, पोल कहते हैं जैसे आपके मतलब बैटरी होती है, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव, तो इसे क्या कहते हैं, जिसे पोल कहते हैं। तो इस इसमें भी कुछ इसी तरह का जो है देखने को मिलता है जी। अब लेट से आप बात करते हैं जी, हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन क्या है जी, पहले ग्रुप में है और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +1। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं जी क्लोरीन की बात करते हैं तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, -1। तो इस केस में आपका कंपाउंड क्या बनता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। अब मैंने पीछे आपको बताया कि सबस्क्रिप्ट में 1 और 1 आएगा और 1 नहीं लिखते, तो HCl आपके पास एक्सपेक्टेड इसका कंपाउंड है जी। अब देखें जी कि बेसिकली जो हाइड्रोजन की हमने ई एन डिफरेंस की बात की, सॉरी ई एन डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी है जी, हमारे पास 2.2 की बात की है। और इसी तरह आपके पास क्लोरीन की जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी है जी, वो आपके पास 3.16। अब अगर हम बात करते हैं जी 2.2 और 3.16, तो ये तो आपके पास ई एन डिफरेंस आता है जी 0.96। तो 0.96 जो है हमने कहा था जी कि 0.5 तक, यानी 0 से लेके 0.5 तक ये क्या था जी, प्योर कोवलेंट बॉन्ड था, यानी नॉन पोलर। और इसी तरह 0.5 से लेके 1.7 तक ये कौन सा जी आपके पास, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह 1.7 से आगे फर्दर जो है वो कौन से हो जाते हैं, आयोनिक, आयनिक बॉन्ड, सही है जी। तो इस तरीके से
ये जो 0.96 है ये लाई करता है 0.5 और से ग्रेटर 1.7 से नीचे है जी थोड़ा, तो 0.96 जो है ये लाई करता है दरम्यान में। इस वजह से ये क्या है जी आपके पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इसके अंदर पोलर कोवलेंट बॉन्ड में जो हम देखते हैं जी कि हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन परमानेंटली लॉस तो नहीं करता, ठीक है, तो लेकिन परमानेंटली लॉस तो नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन अपनी तरफ खींच के रखता है, और जो है आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के ऑर्बिट में ज़्यादातर रिवॉल्व करेगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक जो आपके पास क्लाउड है वो कुछ इस तरह का बनेगा। इस तरह का, ठीक है। तो ये आपके पास क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में ये कम जो है रिवॉल्व करेगा और क्लोरीन में ज़्यादा, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस वजह से हाइड्रोजन पे कम रिवॉल्व, लेकिन परमानेंटली तो नहीं इसने लॉस किया ना, तो इसलिए पार्शली पार्शली जो है इस पे पॉजिटिव जो है वो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये परमानेंट चार्ज नहीं है, ये पार्शल चार्ज है। तो ये बेसिकली इस तरह के पोल्स बन जाएंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन के केस में, और ये हमारे पास कौन सा जी पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात हमने की, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जी कि आपके पास मज़ीद जो केसेस हैं, तो उसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड हो सकता है। लेट्स से हाइड्रोजन की वैलेंसी है जी +1 और फ्लोरीन की वैलेंसी है जी आपके पास -1, तो इसके जो आपके पास प्रोडक्ट आएगी वो हाइड्रोजन फ्लोराइड होगी। हाइड्रोजन का जो बेसिकली हमने देखा जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, और फ्लोराइड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बेसिकली हमारे पास 3.98 है। तो आपके पास ये जो यानी आपके पास जी 1 जो ये डिफरेंस आया है वो 1.78 आया है। इसका ईएन डिफरेंस जो है वो 1.7 से ग्रेटर है, लेकिन क्योंकि ये दोनों ही नॉन मेटल है तो ये बेसिकली मोस्ट पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। इसी तरह अगर वाटर की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होती है। अब आपके पास जो हाइड्रोजन है इस पे +1 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे -1, तो आपके पास ये क्या बनता है जी, कंपाउंड H2O बनता है। देखिए हाइड्रोजन की जो फिर से वही बात है जी 2.2, और ऑक्सीजन की जो है आपके पास जो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव वो 3.44 है, और इसका जो ईएन डिफरेंस बनता है वो आपके पास तकरीबन जी लेट्स से 1.24 बनता है। तो क्योंकि ये 1.7 से कम है तो ये एक हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। अगर हम बात करते हैं जी सोडियम की Na+ क्लोरीन की बात करते हैं, तो आपका प्रोडक्ट क्या है कि NaCl, ये खाने का नमक है जो आपके टेबल में मौजूद है जी। तो सोडियम क्लोराइड बनेगा बेसिकली। अगर देखी जाती है जी सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिव 0.93 है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.16 है। तो ये डिफरेंस कितना है जी आपके पास, ये तकरीबन 2.23 है। 2.23 इज़ ग्रेटर दैन 1.7, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली आयनिक बॉन्ड है जी, पोलर कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। और इसमें वैसे भी एक मेटल है ये, और एक ये क्या है जी नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल ज़्यादातर आयनिक बॉन्ड के अंदर देखने को मिलती है। तो अब हमने बात की जी बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड की। तो कोवलेंट बॉन्ड एक बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स ही जी, हमारे पास पोलर और नॉन पोलर। तो तीसरी टाइप भी है जी, उसकी हम बात करते हैं जिसे क्या कहते हैं जी डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। तो हम बात करेंगे जी डेटिव कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड।
ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड की ही किस्म है। तो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है जी, इसको देखते हैं। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, जिसे कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। तो इसमें क्या बेसिकली होता है जी, कि देखें कि बेसिकली हमारे पास ना जो एक एक जो एलिमेंट है वो अपना पेयर जो है वो परमानेंटली डोनेट कर देता है, यानी बॉन्ड में। तो एक जो एलिमेंट है वो, अगर उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे के पास भी एक, तो दोनों बेसिकली क्या करेंगे, शेयर करेंगे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है जी, कि एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और एक के पास ज़्यादा होते हैं, तो वो अपना पूरा पेयर ही उसको डोनेट। तो जो इलेक्ट्रॉन जो दूसरे एलिमेंट को देता है वो डोनर कहलाता है, और जो वो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे एक्सेप्टर कहते हैं। तो लेट से अगर आपके पास हम बात करते हैं जी के, चलें जी, NH3 की बात करते हैं कि बेसिकली नाइट्रोजन पे हमारे पास जी देखें कि आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, तो ये 3 जो इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड में है और एक पेयर इसका जो है वो फ्री होते हैं। अब बात करते हैं बोरोन ट्राइफॉस्फेट की। तो अब क्या है जी, ये जो आपके पास ये लोन पेयर है, ये क्या है जी, कि ये जो अमोनिया गैस है ये बेसिकली इसको डोनेट कर देगी और हमारे पास एक प्रोडक्ट आएगी, जिसकी कि हमारे पास, यानी प्रोडक्ट क्या होगी जी, जिसमें हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगी। सॉरी जी, ये चलो जी, ये हमारे पास जी, यानी देखें कि अब ये जो इसके नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, ये बेसिकली ये जो है ये हमारे पास लाइट से ये बॉन्ड पेयर था, पीछे भी हमने बात की है, ये बॉन्ड पेयर, इसको हम क्या कहते हैं जी, लोन पेयर। तो बेसिकली जो लोन पेयर है इसको टारगेट करता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और ये अपना लोन पेयर उसको क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। और जो डोनेट करता है वो डोनर कहलाता है, और जो एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्टर कहलाता है। तो इस केस के अंदर हमारे पास जी जो है, और देखिए सिम्बॉलिकली हम इसको इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जी, हमारे पास सिंबल ये है, एक तरफ एरो और एक तरफ ये, हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, ओवरऑल लुइस ने यानी ये हमारे पास लुइस जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन वो बेस है, लुइस बेस कहलाती है, और जो हमारे पास एक्सेप्ट करता है वो लुइस एसिड कहलाता है। तो एसिड बेस के चैप्टर में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो आपके पास एक चीज़ आई है इसे एडक्ट कहते हैं जी, एडक्ट। ठीक है, अगर हम मज़ीद इसके एग्जांपल की बात करें तो आपके पास, तो आपके पास है जी ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6। लेट से हाइड्रोजन ने इसके साथ एक बॉन्ड बनाया होता है, तो इसके 2 लोन पेयर होते हैं। एक कोई सा हाइड्रोजन विदाउट इलेक्ट्रॉन, यानी सिर्फ अगर प्रोटॉन कहलाता है, प्रोटॉन हो, तो ये क्या करेगा, ये इसको टारगेट करेगा और इसके लोन पेयर पे, सॉरी एरो ऐसे नहीं बनाना जी आपने, चलें जी, एरो। तो हाइड्रोजन इसके जो है लोन पेयर को गेन कर लेगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, H3, सॉरी H3O, जिसपे के प्लस चार्ज होगा, तो ये एनाइन बनेगा। तो बेसिकली और बड़ी सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं जी। तो अगर हम बात करते हैं जी, लेट से दोबारा से जी, तो इस पे जी 2 आपके पास, यानी एक लोन पेयर है, 2 नहीं एक लोन पेयर है। और अगर इसको
इसके अंदर यानी ये जो सिल्वर है जिस पे प्लस आयन है ये अ, हम जी लोन पेयर इस पे टारगेट करेगा और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी जी। और फिर से ये एक एडक्ट है जिस पे प्लस चार्ज आ जाएगा और ये आयन बन जाएगा बेसिकली हमारे पास। तो इस तरह जी हमारे पास डेटिव या कोऑर्डिनेटिव कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है जिसमें आपके पास एक लोन पेयर जो है एक जो है वो डोनेट करता है, जो डोनेट करता है वो डोनर कहलाता है और जो एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्टर कहलाता है और इसके जो प्रोडक्ट है उसे एडक्ट कहते हैं। तो बेसिकली जो डोनेट करता है वो लुइस बेस है और जो एक्सेप्ट करता है वो लुइस एसिड कहलाता है। तो ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड है लेकिन इसमें एक जो एक जो एलिमेंट या कंपाउंड है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और एक जो है अपना पूरा पेयर उसको डोनेट कर देता है। तो हमने बात की जी डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो बॉन्ड्स हैं उनकी बात की, बॉन्ड्स बनते क्यों हैं और थिंग्स लाइक दैट। तो आगे हम चलते हैं जी कि बेसिकली इन बॉन्ड से अभी हमने ये जिक्र कर लिया कि बॉन्ड से बेसिकली क्या बनते हैं जी, कंपाउंड्स बनते हैं। तो आपके पास जो आयनिक बॉन्ड से बनते हैं उनको आयनिक कंपाउंड कहते हैं और जो कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं और जो पोलर कोवलेंट से बनते हैं वो पोलर कोवलेंट यानी पोलर कंपाउंड कह लें और नॉन पोलर कंपाउंड जो है वो बनते हैं। तो अब इससे पहले जी सॉरी हमने एक और एक केमिकल बॉन्डिंग की बात करनी है जिसे क्या कहते हैं जी, मेटालिक बॉन्ड, मेटल बॉन्ड। देखिए जी मेटालिक भी मेटल मेटल बॉन्ड भी एक बॉन्ड की किस्म है जी जिसके अंदर क्या होता है बेसिकली आपके मेटल्स के दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है जी उसे कहते हैं। लेट से आपके पास हम बात करते हैं जैसे आपके पास जी गोल्ड है या मैं कॉपर की बात करते हैं जी, सही है जी। तो कॉपर का जो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो है जी 29 और पहले में दो, फिर 8 10, फिर 8 18 एंड फिर 8 26 एंड देखें जी क्या फिर डेफिनेटली आपके पास जो आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो बचते हैं, ठीक है। तो चले हम ऐसा करते हैं बना लेते हैं जी। तो जी ये आपके पास हो गए जी 2, ये आपके पास जी 1 2, तो 8 8 16 और 2 18 और फिर इसमें 8 आ जाएंगे। तो 26 हो गए और आउटर मोस्ट में हमारे पास आ गए जी 3 इलेक्ट्रॉन। अब जो मेटालिक बॉन्ड है जी ये बेसिकली मेटल्स में पाया जाता है और मेटल्स की खासियत है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने प्रोटॉन से बड़े दूर होते हैं, न्यूक्लियस से बड़े दूर होते हैं और इनका जो होल्ड होता है इलेक्ट्रॉन पे वो बड़ा कम होता है, यानी इन पे अट्रैक्शन बड़ी कम होती है क्योंकि ये दूर होते हैं, इसलिए ये फ्री होते हैं और लूज होते हैं एक दूसरे मतलब फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो आपके पास जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है वो कभी इस एटम के यानी आपके पास जी चलें जी कभी वो इस एटम के जो शेल है इसमें रिवॉल्व करेंगे और कभी इसमें और कभी तीसरे में फिर कभी चौथे में और एक दूसरे के साथ ये क्या करते रहते हैं एक दूसरे में क्योंकि लूज होते हैं और एक पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के शेल में रिवॉल्व करता रहता है और इससे जो एक बॉन्डिंग बनती है जी इसे क्या कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। और ये ज़्यादातर किसके अंदर पाया जाता है जी, मेटल्स के अंदर पाया जाता है। तो इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। तो चलें जी हम आगे बात करेंगे जी के, तो हमने इसमें बात की जी टाइप्स ऑफ बॉन्ड की। अब हम बात करेंगे जी के इंटरमालिकुलर फोर्स की बात करेंगे। तो इंटरमालिकुलर फोर्स की बात करें तो हमारे पास तो सबसे पहले जो हमारे पास जी देखिए कि कंपाउंड है जैसे आयनिक कंपाउंड है जो कि आयनिक बॉन्ड से बनता है हमारे पास, उसमें देखें कि यानी एक सोडियम आयन था, ठीक है, जिसमें प्लस चार्ज था और एक क्लोरीन आयन था।
और इन दोनों के जो मिलने से जो बनता है जो उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनता है उसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अब देखो ये एक पूरा पूल होता है, जैसे ये आपके पास फिर क्लोरीन है, ये आपके पास सोडियम है, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है जी। तो अब देखिए इसमें बेसिकली क्या है, आपके पास आयन्स हैं, ठीक है। और ये सोडियम जो है तमाम इस क्लोरीन के लिए भी वही अट्रैक्शन रखता है और इस क्लोरीन के लिए, और ये सोडियम इस क्लोरीन के लिए वही अट्रैक्शन रखता है और इस क्लोरीन के लिए, इस तमाम सोडियम जो है वो तमाम क्लोरीन के लिए अट्रैक्शन एक जैसी रखता है। तो इसमें हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इंटरमालिकुलर फोर्स नहीं होती जो कि अलग मालिक्यूल्स में पाई जाए, क्योंकि इसमें कोई मालिक्यूल ही नहीं होते, तमाम आयन जो है वो एक ही फोर्स के साथ आपस में बंधे हुए होते हैं। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, ये बेसिकली क्या है। और इसका जो यूनिट लिखा जाता है इसे फार्मूला यूनिट कहा जाता है। और ये हमारे पास क्रिस्टल लेटिस कहलाता है, सही है। तो चले जी, अगर हम सम अप करें तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो है ना आयनिक बॉन्ड, उसके अंदर आयनिक कंपाउंड, उसके अंदर कोई भी इंटरमालिकुलर फोर्स नहीं होती और तमाम जो आयन है वो एक ही तरह की फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं जी कोवलेंट बॉन्ड की। और कोवलेंट बॉन्ड में भी हमारे पास पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड बॉन्ड थे जी, ठीक है। अब देखें कि दूसरी किस्म की हमारे पास जी इंटरमालिकुलर फोर्स है वैंडर वाल। ये भी एक इंटरमालिकुलर फोर्स की ही टाइप है, जो कि प्योर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर पाई जाती है। लेट्स से अगर आप बात करते हैं जी हाइड्रोजन, ठीक है, H2, और ये बॉन्ड है ना H, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, सही है। चलिए इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सही है, जिसे कि आपने याद रखना है क्या लिखा जाता है जी, H2 लिखा जाता है। अब इसी तरह दूसरा, अब जो कोवलेंट बॉन्ड में जो बनता है ना इसे मॉलिक्यूल कहते हैं। आयनिक बॉन्ड में जो होता है जी उसे, यानी क्योंकि उसमें सारे जो आयन्स है वो आपस में एक ही तरह एक दूसरे के साथ एक पूरा क्रिस्टल बनाए होते हैं। तो इस वजह से उसका जो फार्मूला होता है उसे फार्मूला यूनिट कहते हैं। जबकि इसके जो आपके पास है डिफरेंट ग्रुप बनते हैं बेसिकली बॉन्ड में, एक हाइड्रोजन दूसरे के साथ जुड़ा होता है और एक हाइड्रोजन दूसरे के साथ, इस तरह दो दो का पेयर है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मालिक्यूल कहते हैं। तो मालिक्यूल जो है वो कोवलेंट कंपाउंड के अंदर पाया जाता है, और जबकि आयनिक कंपाउंड के अंदर जो है फार्मूला यूनिट होता है, जिसको सिंपलेस्ट रेशो में ही लिखा जा सकता है, यानी कितने सोडियम और कितने क्लोरीन, इस तरह। तो अब देखें जी कि ये अगर दूसरा मालिक्यूल बनाया जाए जी, ये हम तीसरा बना लेते हैं, ठीक है। तो इनके दरमियान जो ये फोर्स है, ये जो है ये बॉन्ड फोर्स है और ये स्ट्रांग होती है। और इन डिफरेंट मालिक्यूल्स के दरमियान में देखिए ना आप, डेफिनेटली तमाम मालिक्यूल जो है मैटर बना रहे हैं, तो उनको भी तो बाइंड करने वाली एक फोर्स है ना। जो कोवलेंट प्योर कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान में जो फोर्स होती है ना उसे क्या कहते हैं, वैंडर वाल फोर्स है। तो बेसिकली ये वीकेस्ट होती है, ठीक है, वीकेस्ट फोर्स है बेसिकली, यानी इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, ठीक है। तो ये क्या है जी, हमारे पास वैंडर वाल फोर्स है और ये इंटरमालिकुलर फोर्स वीकेस्ट होती है। तो इधर हम लिख लेते हैं जी वीकेस्ट। तो वीकेस्ट इंटरमालिकुलर फोर्स होती है। तो अब हम अगर बात करते हैं जी दूसरी, यानी आपके पास पोलर कोवलेंट जो बॉन्ड है उनकी बात करते हैं, तो उनके अंदर जो इंटरमालिकुलर फोर्स पाए जाते हैं उसे कहते हैं जी डाईपोल। डाईपोल डाईपोल इंटरमालिकुलर फोर्स। अब डाईपोल से क्या मुराद है, देखें जैसे कि हमने बात की थी ICl की, तो ICl में एक बॉन्ड है जी। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादातर क्लोरीन के जो है ऑर्बिट में ज़्यादा रिवॉल्व करेगा, तो इस वजह से हाइड्रोजन पे एक चार्ज आ जाता है जिसे क्या कहते हैं जी पार्शियल पॉजिटिव, और क्लोरीन पे भी एक चार्ज आ जाता है जिसे क्या कहते हैं पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह अगर हम दूसरा एक, इसमें भी मॉलिक्यूल होता है क्योंकि ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड है, तो बना लेते हैं जी। तो सॉरी, तो इस पे भी हमारे पास जी पार्शली पॉजिटिव हो रही है, इस पे पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इसका क्लाउड भी हमने बताया था कि बहुत कम रिवॉल्व करेगा, हाइड्रोजन पे बड़ा ज़्यादा रिवॉल्व करेगा। तो इस तरह का दो पोल बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि ये परमानेंट नहीं है इस वजह से ये पार्शियल है और ये भी पार्शियल, या उल्टे लिखे हैं जी इसमें हमने, सॉरी। चलें जी, ये पार्शली नेगेटिव और ये पार्शली पॉजिटिव।
ठीक है, तो ये इस तरह की पोलराइजेशन हो जाती है। अब ये जो क्योंकि पार्शली पॉजिटिव है तो इसकी अट्रैक्शन जो है इस क्लोरीन के साथ तो है ही है, ये तो बॉन्ड अट्रैक्शन है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, लेकिन इसकी जो अट्रैक्शन है ये भी होगी इस क्लोरीन के लिए भी होगी, ये वीक होगी बॉन्ड से, बॉन्ड अट्रैक्शन से, लेकिन स्ट्रॉन्ग होगी जी वैंडर वाल फोर्स से। तो ये क्लोरीन जो है ये इस हाइड्रोजन के लिए भी एक अट्रैक्शन रखेगा इस तरह। यानी आपके पास लाइक ये आपको मतलब मैटर की शक्ल में नज़र आता है, क्योंकि इसके मालिक्यूल भी एक खास फोर्स के साथ जुड़े होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्योंकि ये एक पोलर कोवलेंट है तो इनके दरमियान जो फोर्स है इंटरमालिक्यूलर फोर्स, उसे क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स कहते हैं। ठीक है जी, तो तीसरी हम बात करेंगे, तो हम बात करते हैं जी हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आप यानी इस तरह कंफ्यूज ना होइएगा कि ये कि कोई बॉन्ड है, ये भी इंटरमालिकुलर फोर्स है जो कि एक डाइपोल डाइपोल ही फोर्स है, लेकिन एज कम्पेयर टू डाइपोल का एक स्पेशल केस है जिसके अंदर हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड जब बनाता है किसके साथ, आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इसको मैं स्मॉल ही लिख देता हूँ जी, कैपिटल लिखना है आपने, तो इस तरह फ्लोरीन के साथ। ठीक है, तो आपको पता है ये पांचवें ग्रुप में है, ये छठे में, और ये सातवें जो ग्रुप में है, और ये पहले पीरियड दूसरे पीरियड के अंदर है। तो आपने इस तरह इसको याद रखना है कि जब भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसके अंदर जो इंटरमालिकुलर फोर्स वो एक डाइपोल डाइपोल तो होगी, लेकिन डाइपोल से स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, और उसका ही एक स्पेशल केस है जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो आपके पास लेट्स से यानी H2O, ठीक है, तो H2O। अब H2O जो बेसिकली एक मालिक्यूल है, ठीक है, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड से बनता है, तो इस वजह से कोवलेंट बॉन्ड में जो कंपाउंड होते हैं तो उसमें मालिक्यूल्स बनते हैं, ग्रुप बनते हैं अलग अलग। जबकि आयनिक बॉन्ड में हमने बात की थी कि उसके अंदर एक क्रिस्टल बनता है जो कि अलग अलग नहीं कोई इसमें होता, और सारे जो आयन्स है वो एक ही अट्रैक्शन की वजह से जुड़े होते हैं। इस वजह से हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि उनमें कोई इंटरमालिकुलर फोर्स है, क्योंकि उनमें मालिक्यूल्स ही नहीं होते। ठीक है जी, तो लेकिन इसके अंदर मालिक्यूल्स होते हैं ना, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये थी जी आपके पास वाटर, H2O। तो अब एच के ऊपर जी हमने अभी बात की है जी पार्शली पॉजिटिव और इस पे पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है। अगर दूसरा मालिक्यूल बना लें जी H2O का, तो इस पे फिर से पार्शली पॉजिटिव और इस पे पार्शली नेगेटिव, क्योंकि ये एक पोलर सब्सटेंस है, पोलर बॉन्ड है। ठीक है, अब क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ गया है, तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ जब भी मिलेगा और उनके दरमियान एक डाइपोल डाइपोल जो अट्रैक्शन होगी उसको स्पेसिफिक क्या कहते हैं जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और ये क्या बोला है जी हमने कि ये कंपैरेटिवली यानी ज़्यादा होती है डाइपोल डाइपोल से। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जो है ये आपके पास अट्रैक्शन रखेगा इस, क्योंकि ये पार्शली पॉजिटिव है और ये पार्शली नेगेटिव, और ये भी पार्शली नेगेटिव और ये भी, लेकिन ये कौन सी है जी, ये डाइपोल डाइपोल की एक किस्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इसी तरह हम अगर बात करते हैं जी हाइड्रोजन फ्लोराइड की भी बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास इसी तरह हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो इस ये पार्शली पॉजिटिव और ये पार्शली नेगेटिव और ये पार्शली पॉजिटिव और ये पार्शली नेगेटिव, तो इसके अंदर भी बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सी है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी, तो हमने बात की जी, तो अब तो बेसिकली आयनिक बॉन्ड में हमारे पास, हम अगर बात करें
इसमें कोई भी इंटरमालिक्यूलर फोर्स नहीं होती। जबकि हम प्योर कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास वैंडर वाल फोर्स होती है जो कि वीकेस्ट होती है। और इसी तरह पोलर कोवलेंट की बात करें तो इसके अंदर डाइपोल 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 होती है। आ, तो इसमें इसमें हमारे पास जी इसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन एक स्पेसिफिक केस है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है इन तीनों में से।